मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा, समझे? हंसो मत, पढ़ाई करो। तुम क्या खड़े हो, बैठ जाओ। टीवी टीवी टीवी, दिमाग खराब कर दिया इस टीवी ने। टीवी देखना बहुत बुरी आदत है, ज्यादा टीवी देखने से चश्मा लग जाता है। हाँ आती भाई बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप टीवी चालू कीजिए जल्दी। आती भाई, मैंने अभी अभी बच्चों को डांटा है कि पढ़ाई करते वक्त टीवी देखना बुरी आदत है। मैं कार्टून चैनल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तक न्यूज चैनल देखने की बात कर रहा हूँ। चंपक चाचा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ मैं देखता हूँ। माधवी जरा टीवी लगाना। क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, और वो कल तक न्यूज चैनल लगाना। हाँ। लेकिन सर, टीवी देखो। ध्यान से देखिए, इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। मगर अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चोर पकड़ा गया है। हको भाई, और ये चोर अब सलाखों के पीछे। देखा, पुलिस इसके नाम बड़े और छानबीन दर्शन कर खोटे। रही है। दान धर्म करने निकले। चंपकलाल जी का आओ लायो, कहना है कि इन्होंने चंपक कोई चाचा ऐसा चोरी काम नहीं कभी की। नहीं कर इन्हें सकते हैं। गलत इल्जाम में नक्की कुछ गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, जेठा भाई के घर जाइए जल्दी से जल्दी, मैं ट्यूशन लेती हूँ। या पुलिस अच्छा का सुनो, दावा सच बच्चों को किताब पढ़ाना, अचार बनाना मत सिखाना। टप्पू, मैंने बोला ना, यह फोटो नहीं चलेगी बेटा। लेकिन पापा, तू जीत मत कर, हमें देर हो रही है। जेठालाल है घर पर ही है। मतलब आप लोगों को भी पता चल गया? वो पता तो चलेगा ही ना यार, टीवी पे जो आ गया। चंपक चाचा खो गए, ये खबर टेलीविजन पे आ गई है। चंपक चाचा खो गए नहीं, चंपक चाचा चोर है, ये बात टीवी पर आ गई है। देखिए भिड़े भाई, मैं टप्पू के पापा का अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन बाबूजी का अपमान सहन नहीं कर सकती। दया शांत। अरे शांत हो, मैं बोल रहा हूँ, शांत हो जा दया। बस शांत हो जा। जेठालाल गुस्सा कंट्रोल करो, वरना बीपी बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिकॉज बीपी इज ए साइलेंट किलर। बीपी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम। घट जाए तो शिकंजी पीनी चाहिए, और बढ़ जाए तो अरे हाथी भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन बाद में देना। हाँ, टप्पू पहले टीवी ऑन कर। बाद में बताता हूँ। इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 70,000 का कैश बरामद किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। ये रिटाड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं है। उसका छोटला पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दे दिया ना, तो मेरा नाम दया नहीं। देखा जेठालाल, नहीं, अरे हमें कोई शौक नहीं है ऐसी बातें फैलाने का। अरे भिड़े छोड़ो ना ये सब, चलो अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो एक मिनट टप्पू बेटा, तुम्हारा बेट तो ले लो। हाँ दया, क्या बैठ ले लो, मारा मारी करने नहीं जा रहे हैं, बापूजी को पुलिस स्टेशन छुड़ाने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम और टप्पू इधर ही रहो घर में। पापा, मैं भी आऊंगा दादाजी को छुड़ाने। टप्पू बेटा, घर में एक समझदार आदमी का रहना बहुत जरूरी है। चलो चलो भैया चलो आओ हाथी भाई। तो मैं बता रहा था वो बीपी जो है ना, अरे चलो भाई, अभी। अरे चलो यार। हाथी भाई जरा जल्दी। जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, तुम कल रात पेमेंट देने का प्रॉमिस किया, फिर गायब हुआ। तुमको फोन लगाता, तुम्हारा फोन बंद आता। देखो जेठालाल, हमने बोला था, हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा ये 2 दांत डिब्बी के अंदर होगा। देखिए, आपका बात सही है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेगा। अरे 1 मिनट भाई साहब, आप बात समझने की तो कोशिश करो। तुम अगर बीच में आएगा, तुम्हारा भी 2 दांत डिब्बी के अंदर होगा। ओए, तू आदमी है या पजामा? तेरे को दिखता नहीं जेठापरा कितना परेशान है? वो कल रात से उनके पिताजी जेल में है, बात करता है दांत तोड़ने की। क्या बोलता? वो सच बोलता, लेकिन तुम कहाँ सुनता। कल मैं आपको समझा था कि बापूजी गले में से पैसा निकालता, मैं फंसता। अभी आज बैंक खुलता तो उसमें से पैसा निकाल कर तुमको देता। भाई बात समझ में आता?
हमको सब समझ आता, हम सॉरी बोलता। क्या सॉरी बोलता? देखो रेड्डी भाई, धंधा है ना विश्वास से होता है। आप ऐसा मारामारी की बात करेंगे ना तो मुझे नहीं खेलना है, मतलब मुझे धंधा नहीं करना है। देखो जेठालाल, हम आज तक किसी को नहीं मारा हैं? लेकिन लोग हमारा पैसा नहीं देता, इसलिए हमको ये नाटक करना पड़ता। इसमें असली दांत नहीं, इसमें नकली दांत। जाओ अपने बाबूजी को छुड़ाओ और हमको पेमेंट बाद में देना। थैंक यू रेड्डी भाई, थैंक यू। मतलब साहब बहुत लेट हो गया, चलो चलो। एक मिनट। अरे हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे लोग एक साथ गए तो बिना बात का तमाशा होगा। बराबर है ना? हाथी भाई, भिड़े, सोडी भाई। समझ गया। आप दोनों यहाँ रुकिए, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चल पिटे पड़ा। अरे भाई क्या समझ गया? अरे आप तीनों यहाँ घर पे रुकिए, मैं और जेठालाल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? चलिए चलो चलो। इधर आओ। क्या है? इसमें तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उसकी सारी डिटेल्स है, इस पे साइन कर दो। साइन नहीं आती तो फिर अंगूठा लगाओ। ये लो। क्या अंगूठा लगाऊं? अरे जाओ, जाके पहले उन नेताओं का अंगूठा लेकर आओ जो झूठे वादे करके जीत जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। उन अफसरों का अंगूठा लेकर आओ जो वर्दी को बदनाम करके रिश्वत खाते हैं। उन देशद्रोहियों का अंगूठा लेकर आओ जो हमारे देश में रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। अरे पहले उन लोगों का अंगूठा लेकर आओ जो गुनाह करते हैं और फिर पैसे देकर छूट जाते हैं। है? इतने सारे अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे? सर आपका तो प्रमोशन गया। शट अप! तुम सीधी तरह से अंगूठा लगाते हो या नहीं? ओ इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले बोल देता हूं मैं। छोड़ो साहब, छोड़ो साहब। ये बूढ़ा बहुत चैप्टर निकला है, अंदर अपनी गैंग बना लिया है सर। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके ऊपर कितना परेशान हो गया था। नालायक, तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते हैं, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा, तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? यस सर, ये सबूत है। ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ। ओह अच्छा। काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बापूजी ने मेरा ही गले से चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर। अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूं, अखबार में लिखता हूं। अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने तो वर्दी उतर जाएगी आपकी। कलम की ताकत नहीं पता आपको? पुलिस स्टेशन में खड़े होके पुलिस को तू धमकी दे रहा है? नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी। अच्छा, आप पियेंगे? अच्छा, 2 3 4 ठंडा और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ। मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बाद में कैश दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ लेते हैं, बापूजी को छोड़ दो। बाबूचाक, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था और अभी तो मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है। गौरे, यस सर, पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करो। चले क्या उसको? अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? अरे अच्छा वो, अरे अच्छा डालो। अरे एक डालो उसे भी। रिश्वत देखा है बाबूचाक कहीं। इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। गौरे, यस सर, इसकी भी कलम तो बार-बार एक कलम की धमकी दे रहा है। बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा। आजाद देश है ये, किसी की आवाज दबा देंगे क्या? अरे लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है। बापूजी को छुड़ाना है, काम करोगे आपके खिलाफ। शांत हो जाइए, बापूजी को छुड़ाए। आजाद देश में ये हो रहा है। हेलो